Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 7th. सुप्रभात छात्रों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अब तक हमने फर्स्ट सेमेस्टर से 2 लेसन्स कंप्लीट किए हैं। उसमें से एक कविता है जिसका नाम है बंदर का धंधा और दूसरा पाठ है जिसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। बंदर का धंधा इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल जी। बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता नरेंद्र गोयल जी के द्वारा लिखी यह एक हास्य कविता है। हमने देखा कि इसमें कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाली पारंपरिक उपचार पद्धति पर प्रकाश डाला है और जड़ी बूटियों से होने वाले लाभ बताए हैं। बच्चों, हमने इस कविता में जाना कि एक दिन एक बंदर के हाथ मरीजों के हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र लगा जो टूटा फूटा था। फिर भी बंदर एक मेज और कुर्सी पेड़ के नीचे डालकर बैठ गया। अब उसके पास मरीज भी आने लगे। एक भालू खांसी और जुखाम की शिकायत लेकर उसके पास आया। तब बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ थमा दी। इनको पानी में उबाल कर सुबह शाम लेने को कहा और खांसी ठीक होने पर फीस देने की बात कही। बिल्ली को बुखार आने पर वह भी बंदर के पास आई। उसे 104 बुखार था और शिकार पर जाना था। उसका बुखार उतारने के लिए बंदर ने उसे गिलोय का रस 3 बार पीने को कहा। बिल्ली बंदर की दवा से ऐसी चुस्त हो जाएगी कि नाचने कूदने लगेगी। फिर बंदर के पास आते हैं लोमड़ी। लोमड़ी को सुंदर दिखना था, इसलिए वह बंदर के पास जड़ी बूटी मांगने आई। बंदर ने उसे घी कुंवार दोनों समय चेहरे पर लगाने की सलाह दी। ऐसा करने से लोमड़ी का चेहरा कुंदन की तरह चमकने लगेगा। बंदर ने उससे अपनी फीस भी देने को कहा। इस तरह बंदर का यह वैद्यकीय व्यवसाय खूब चलने लगा और वह मौज मनाने लगा। जंगल से वह अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाने लगा। और इस कविता के बाद दूसरा पाठ जो है अर्थात पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक, इसका अध्ययन हमने किया है। बच्चों, इस पाठ में भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश है। पृथ्वी के सफल प्रक्षेपण के बाद वे रुके नहीं, अग्नि परियोजना पर काम करने लगे। 500 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम कर रही थी। अग्नि के प्रक्षेपण में कभी तकनीकी खराबियां आई तो कभी मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन आने वाली कठिनाइयों से न वे हारे न उन्होंने अपनी टीम को हारने दिया। अनेक गड़बड़ियों और समस्याओं की अग्नि परीक्षा से गुजरकर अंततः वे अग्नि प्रक्षेपण में सफल हुए। सो चिल्ड्रंस, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में से इन 2 लेसन्स का अध्ययन किया है। साथ ही साथ इस कविता के और पाठ के हमने प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट किए हैं। सो चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ने वाले हैं व्याकरण के एक घटक के अध्ययन की तरफ। चिल्ड्रंस, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हमने व्याकरण में शब्द भेद इस घटक का अभ्यास किया है। हमने जाना कि प्रयोग के आधार पर 8 शब्द भेद है जिनका हमने अभ्यास किया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम अध्ययन करने वाले हैं लिंग इस घटक का, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। इस लेक्चर में हम लिंग की परिभाषा जानेंगे, लिंग के भेद जानेंगे और उनको पहचानने के नियम भी अभ्यास करने वाले हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष, स्त्री। अर्थात बच्चों, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं।
चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि लेखक, लेखिका, कबूतर, कबूतरी। अब बच्चों, लेखक और कबूतर इस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, तो लेखिका और कबूतरी इन शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। चिल्ड्रंस, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर लिंग की परिभाषा लिखी हुई दिख रही है, अर्थात डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। लिंग परिभाषा: संज्ञा शब्द के जिस रूप में उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, लड़का लड़की आदि। मैं इसे फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिंग परिभाषा: संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, लड़का लड़की आदि। बच्चों, लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। सबसे पहले तो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, शेर, वर, नौकर आदि। मैं फिर से एक बार इसे दोहरा रही हूँ बच्चों कि जिस संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, अध्यापक, शेर, वर, नौकर आदि। और भी कई उदाहरण हैं। मोहन, घोड़ा, कुत्ता, बैल, धोबी, पंडित, पिता, जेठ। और अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा। चिल्ड्रंस, जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, अर्थात जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्रीवाचक है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, अध्यापिका, शेरनी, वधू, नौकरानी आदि। बच्चों, और भी कई स्त्रीलिंग शब्द हैं। राधा, घोड़ी, गाय, मछली, दासी, ऊंटनी, शेरनी, यह स्त्रीलिंगी शब्द है। बच्चों, अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचानें इस बारे में जानने वाले हैं, मतलब लिंग को पहचानने का तरीका। छात्रों, सजीव वस्तुओं का लिंग अनुमान करना, पहचानना बहुत ही आसान होता है, पर निर्जीव वस्तुओं का लिंग पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। सो चिल्ड्रंस, आपको स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहे और चित्र के साथ जो वाक्य है उसके आधार पर हम निर्जीव वस्तुओं का लिंग पहचानने की कोशिश करेंगे। चिल्ड्रंस, यह सारी वस्तुएं निर्जीव है। गिलास, किताब, फल, इमली। अब इन चित्रों के साथ दिए हुए वाक्यों को पढ़कर हम लिंग पहचानने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है गिलास टूट गया। इस वाक्य को पढ़कर हमें पता चलता है कि गिलास यह पुल्लिंग है। दूसरा, किताब खुली है। खुली है, इन शब्दों से हमें पता चलता है कि किताब यह स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा वाक्य, यह फल कच्चा है, तो फल पुल्लिंग हुआ। और आखिरी वाक्य, यह इमली कच्ची है, तो इमली स्त्रीलिंग शब्द हुआ। सो चिल्ड्रंस, इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि गिलास और फल यह शब्द पुल्लिंग है और किताब, इमली यह शब्द स्त्रीलिंग है। तो चिल्ड्रंस, अब जान लेते हैं कि पुल्लिंग पहचानने के नियम क्या है। व्याकरण में कौन से शब्द पुल्लिंग है वह जान लेते हैं। पुल्लिंग पहचानने का नियम: अ, आ, आओ, पा, पन, क आदि से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। तो चलिए आपको जो स्क्रीन पर शब्द दिखाई दे रहे हैं उन्हें पढ़ते हैं ताकि आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान हो।
जैसे बच्चों अ से अंत होने वाली संज्ञाएं मकान, फूल, बाग, खेल आदि। अब आ से अंत होने वाली संज्ञाएं तो कौन सी है वह शब्द? लोटा, घोड़ा, हीरा, कुत्ता आदि। उसके बाद आव इससे अंत होने वाले संज्ञाएं पुलाव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। पास से अंत होने वाली संज्ञाएं बुढ़ापा, मोटापा। और अभी पन से अंत होने वाली संज्ञाएं जैसे कि बचपन, सीधापन, लड़कपन। और क से अंत होने वाली संज्ञाएं लेखक, गायक, शिक्षक, सेवक आदि। बच्चों, मैं फिर से एक बार इन्हीं शब्दों को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। अ मकान, पुल, बाग, खेल आदि। आ लोटा, घोड़ा, हीरा, कुत्ता आदि। आओ पुलाव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। पा बुढ़ापा, मोटापा आदि। पन बचपन, सीधापन, लड़कपन आदि। क लेखक, गायक, शिक्षक, सेवक आदि। बच्चों, अब कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति के बोधक पुल्लिंग होते हैं। आदमी, युवक, वृद्ध, लड़का, पुरुष, बालक, पिता, भाई, चाचा, मामा, प्रांजल, शेर, मोर, सांप, खरगोश, गरुड़, गेंडा, चीता, मच्छर, पशु पक्षी आदि। देशों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, जापान, अफगानिस्तान आदि। पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। हिमाचल, विंध्याचल, नीलगिरी आदि। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अशोक, शीशम, पीपल, बरगद, आम, अखरोट, केला, नींबू, अनार, चीड़ आदि। जलीय एवं स्थलीय भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, द्वीप, देश, प्रांत, राज्य, प्रदेश, जिला, नगर, ग्राम, पर्वत, पठार आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, शुक्र, शनि आदि। समय, दिन एवं मास अर्थात महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। सेकंड, मिनट, पल, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, सोमवार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। गेहूँ, जौ, चना, चावल, बाजरा आदि। रत्नों एवं धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक, सोना, पीतल, लोहा आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे कि पानी, तेल, दूध, घी, शरबत, सिरका आदि। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। माथा, कान, होठ, मन, मस्तिष्क, बाल, हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर आदि। समूहवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। दल, कुटुंब, परिवार, मंडल, संघ, समूह, हाथियों का झुंड आदि। बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ पुल्लिंग शब्द देखे हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता। बच्चों, अब बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की तरफ। स्त्रीलिंग की पहचान। अब देखिए बच्चों, ई, आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, कुछ उदाहरण जान लेते हैं जैसे कि ई से समाप्त होने वाले शब्द लड़की, नारी, बलवती, मछली आदि। उसके बाद आई से समाप्त होने वाले शब्द भलाई, बुराई, गहराई, ऊंचाई आदि।
इया से समाप्त होने वाले शब्द चिड़िया, गुड़िया, बिटिया, चुईया आदि। अब बच्चों हम फिर से एक बार इसे दोहराते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। ई, आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ई लड़की, नारी, बलवती, मछली आदि। आई भलाई, बुराई, गहराई, ऊंचाई आदि। इया चिड़िया, गुड़िया, बिटिया, चूहिया आदि। अब आगे और भी स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि कौन से स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे कि पहले नदियों के नाम, जिसमें गंगा, यमुना, कावेरी, झेलम आदि नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। उसके बाद कुछ महीनों के नाम भी स्त्रीलिंग जाने जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मई आदि। कुछ अंगों के नाम, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, जीभ, आँख, नाक आदि। भाषाओं और बोलियों के नाम, हिंदी, देवनागरी, अंग्रेज़ी, अरबी आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। तो बच्चों आपको मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें हम पढ़ते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भाई, बहन, ससुर, सास, मर्द, औरत, नाना, नानी, मौसा, मौसी, महोदय, महोदया, बेटा, बेटी, कुमार, कुमारी, कुत्ता, कुतिया, बकरा, बकरी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, बिलाव, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी, बच्चा, बच्ची, भतीजा, भतीजी, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, कबूतर, कबूतरी, दुल्हा, दुल्हन, दादा, दादी, नायक, नायिका, लुहार, लुहारिन, चमार, चमारिन, पंडित, पंडिताइन, राजा, रानी, बैल, गाय, बाप, माँ, नौकर, नौकरानी, धोबी, धोबिन, बादशाह, बेगम, पुत्र, पुत्री, बंदर, बंदरिया, कुम्हार, कुम्हारिन, खाट, खटिया, चीता, चीटी, देव, देवी, तोता, मैना, मेंढक, मेंढकी, भिखारी, भिखारिन, जेठ, जेठानी, नर, नारी, सेठ, सेठानी, हाथी, हथिनी, लेखक, लेखिका, फूफा, फूफी, बुआ, झोपड़ा, झोपड़ी, श्रीमान, श्रीमती, बड़ई, बड़ईन, डिब्बा, डिबिया, देवर, देवरानी, भेड़ा, भेड़, शिक्षक, शिक्षिका, पड़ोसी, पड़ोसिन, बाल, बालिका, मोर, मोरनी, नाक, नागिन, दुलार, दुलारी, चूहा, चुईया, माली, मालिन, वर, वधू, शिष्य, शिष्या, बछड़ा, बछिया, ग्वाला, ग्वालिन, अध्यापक, अध्यापिका, सुनार, सुनारिन, झंडा, झंडी, गोप, गोपी, दास, दासी, कुमार, कुम्हारिन, गुरु, गुरुआइन, बूढ़ा, बुढ़िया, दोस्त, सहेली, बाग, बागिन, बाबू, बबुआइन, अहिर, अहिरिन, ताऊ, ताई, कुंजड़ा, कुंजड़न, राजकुमार, राजकुमारी, पुजारी, पुजारिन, ठाकुर, ठकुराइन, शेर, शेरनी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने व्याकरण का एक घटक लिंग, इसका अभ्यास किया है। लिंग और उसके भेद जाने और लिंग की पहचान के नियम भी जान लिए हैं। बच्चों, लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान, इसलिए जिस चिन्ह से हमें पता चलता है कि संज्ञा पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात बच्चों, लिंग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। और बच्चों, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग।
पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि मोहन, घोड़ा, कुत्ता, लड़का आदि। और स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्रीवाचक है अथवा जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे राधा, लड़की, घोड़ी, गाय, मछली आदि। और इस लेक्चर में हमने लिंग की पहचान के कुछ नियम भी जाने हैं। अर्थात बच्चों, पुल्लिंग पहचानने के लिए जो संज्ञा अ, आ, आव, पा, पन, क आदि से अंत होती है वह पुल्लिंग होती है, और ई, आई, इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, आज हमने लिंग और उसके भेद, लिंग की पहचान के नियम जाने हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लिंग बनाने के विशेष नियम जानने वाले हैं। और आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। आज का होमवर्क यह है कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का आज हमने अभ्यास किया है उसे आपको अपनी हिंदी नोटबुक में 1 टाइम गुड राइटिंग में लिखना है। मैं फिर से एक बार आज का होमवर्क बताती हूँ। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने जिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा उन्हें 1 टाइम आपकी स्कूल की हिंदी की नोटबुक में गुड राइटिंग में लिखना है। यह होमवर्क आप सभी को कंपलसरी कंप्लीट करना है और कंप्लीट होने के बाद उसका पिक इमेज मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। थैंक यू चिल्ड्रंस। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।